लास्ट कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ गिर जा रहा है, कहीं कुछ ब्रिज पलट जा रहा है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी ट्रेन दुर्घटना हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, इंसान के लाइफ का कोई सर्टेनिटी तो है नहीं और ना उसका कोई वैल्यू है। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और आगे भी मैं एक चीज़ बता के रखूँगा कि देखिए, लाइफ ना हम सोच के चलते हैं कि ऐसा हम कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं। 50 चीज़ें हम सोच के चलते हैं। बट एक्चुअल में मैं सच बताऊँ आपको, हम जितना भी प्लान कर लें, ऊपर वाले की प्लानिंग हमसे ज़्यादा बेटर रहती है हमेशा, राइट? इसी कारण मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने एंड से अपने आप को जितना एंड अपनी फैमिली को जितना सिक्योर कर पाएँ उतना अच्छा है। मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल दूँगा, अभी जैसे दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स का आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक्सीडेंट होने, मतलब बेसिकली पानी घुस जाने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, राइट? अब वो तो पढ़ने गए थे, वो तो सोच के नहीं गए थे ना कि क्या हो जाएगा, राइट? कुछ दिन पहले आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के कारण अचानक से कार पलट गई, तो उसके कारण डेथ हो गया किसी का। तो ये सब चीज़ें ना हो सकती हैं लाइफ में। अब मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए तो सही है। क्या रीज़न्स हैं वो तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि भाई हाँ, लाइफ अनसर्टेन है। टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि एक नॉमिनल कॉस्ट पे आपको बड़ा इंश्योरेंस मिल जाता है। जैसे अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट चेक करेंगे तो 600-700 रुपए से आपका ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का भी पॉलिसी मिल जाता है, प्रोवाइडेड आप अर्ली अर्ली एज पे ले लेते हो तो। ये बात अलग है कि जैसे जैसे एज बढ़ जाएगा, जैसे मेरे एज में आप आके लोगे तो प्रीमियम नेचुरली थोड़ा हाई लगेगा, लेकिन कम एज में लेते हो तो वो प्रीमियम कम लगता है। तो डिपेंडिंग किस एज में आप ले रहे हो उसमें प्रीमियम में बहुत कुछ फर्क रहेगा। बट उसके संग संग ना आजकल इंश्योरेंसेज में ना राइडर्स आते हैं। राइडर्स में क्या हो गए कि मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर राइडर सेलेक्ट कर लिया एक्सीडेंटल डेथ का, तो उसके कारण क्या है कि कुछ प्रीमियम आपका बढ़ जाता है। बट एक्सीडेंटल डेथ के केस में ना आपको जब जो सम एश्योर्ड मिलने वाला है, राइट, मतलब जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है वो इंश्योरेंस क्लेम बढ़ के मिलता है। तो उसका फायदा किसको होता है? जब आपकी फैमिली को मिलेगा प्लस एडिशनल एक्सीडेंट के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, तो वो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, राइट? तो अभी हम कुछ राइडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस हमने बहुत बार डिस्कस किया। टर्म इंश्योरेंस के कुछ राइडर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि भाई कौन से टर्म इंश्योरेंसेस हम ले सकते हैं एंड उसके हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं ना। अभी अगर हम बात करें हाँ, तो चलिए मैं आपको ना एक काम करता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। लेकिन मैं ना आपको स्क्रीन पे किसके लेके चल रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ पॉलिसी बाजार के। अब पॉलिसी बाजार ही क्यों? देखिए, पॉलिसी बाजार का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 600-700 रुपये तक में, जैसे यहाँ लिखा भी है, 2 करोड़ रुपीज़ प्रीमियम स्टार्टिंग फ्रॉम 678 रुपीज़ पर मंथ। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। प्लस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, तो क्या होता है, 10% कमीशन आपको मिल जाता है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। प्लस पॉलिसी बाजार 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। और ये जो टर्म इंश्योरेंस आप लेते हैं तो इसका प्रीमियम आपको 80C में टैक्स रिडक्शन में मिलता है। एडिशनली बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे ही आपने इसको खोला, इसमें आपको ऑप्शंस मिले, आपने इसको व्यू प्लान्स पे क्लिक किया, जैसे ही आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक किया तो आपको कुछ क्वेश्चंस ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए, डू यू स्मोक टोबैको, मेरा नो रहेगा। इनकम मैंने अपना डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट है ना। अब मैं व्यू प्लान्स पे चला गया। अब क्या हो रहा है कि ये आपका यू कैन सेव अप टू 10% प्रीमियम बिकॉज हम ऑनलाइन ले रहे हैं, राइट? अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो अब मेरी ये मेरे प्रीमियम के हिसाब से, मेरे एज के हिसाब से, मेरे प्रीमियम के हिसाब से ये दिखा रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको ईयरली पे करने का डिसाइड कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो ईयरली पे का अमाउंट पता चल गया, ये जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेनिफिट। अब ये जैसे 1 करोड़ की पॉलिसी दिखा रही है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरे को एड ऑन्स दिख रहा है। तो एड-ऑन्स में क्या-क्या दिख रहा है मेरे को, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी लाइफ का ही है। तो अर्ली पे आउट इन टर्मिनल इलनेस, मतलब ऐसा इलनेस जिसके कारण अब आप कोई काम के लायक नहीं बचे, हो ही सकता है। और एक्सटेंड योर पॉलिसी एट मैच्योरिटी, तो ये दो जो एड ऑन्स है ये फ्री में दे रहा है, बट एक्स्ट्रा लेना है तो जैसे 561 रुपीज़ एक्स्ट्रा देखिए एक्सीडेंटल डेथ का। अब मान लीजिए एक्स्ट्रा एक्सीडेंट हुआ जिसमें डेथ हो गया, तब तो ठीक है, ये काम आ जाएगा आपके। बट अगर एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ डिसेबिलिटी हो जाए। कवर अगेंस्ट 60 क्रिटिकल इलनेस, तो काफ़ी सारे क्रिटिकल इलनेस का राइडर्स आप ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पे आउट ऑन कैंसर विथ वेवर ऑफ प्रीमियम, तो जैसे ही अगर मान लीजिए, पता नहीं ना किसको क्या हो सकता है, तो ये क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, मतलब होना तो नहीं चाहिए भाई किसी के संग भी ऐसा, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स को सफ़र करते हुए। स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो
उसमें क्या है, वेवर ऑफ प्रीमियम आपको मिल जाएगा अप टू 700 रुपीज़ का ही खाली आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। तो नेट नेट अगर आप सारा प्रीमियम भी ऐड कर देंगे तो 24-25 हज़ार रुपये एनुअल कॉस्ट है, मतलब 4-5 हज़ार एनुअल कॉस्ट बढ़ा। लेकिन हमको इससे बेनिफिट क्या क्या हो गया, एक्सीडेंटल डेथ में बेनिफिट हो गया, डिसेबिलिटी में बेनिफिट हो गया, क्रिटिकल इलनेसेस कवर हो गए, एंड वेवर ऑफ प्रीमियम मिल गया। तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें कवर मिल गई। इसी तरह ना आपको हर चीज़ में कुछ एड ऑन दिखेंगे, टू पेड एड ऑन, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। ये हो गया। एंड काफ़ी सारे जीरो कॉस्ट ईएमआई, जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंसेज हैं। जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर एज सेटल किया, तो जीरो कॉस्ट मतलब क्या, 69 ईयर्स तक आपका पॉलिसी अगर चलते रहा, ठीक है, तो आप जैसे ही 69 ईयर्स के हो जाएंगे, इसने जितना प्रीमियम्स आपसे कलेक्ट किए वो आपको वापस कर देगा। तो टर्म इंश्योरेंस का जो ड्रॉबैक होता था कि आपकी सेविंग नहीं होती थी, वो आपका बच जाएगा। कुछ प्रीमियम्स कम वाले भी हैं, बट कुछ अच्छे प्रीमियम वाले भी हैं। आपको जो चूज करना हो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखिएगा, क्या कवरेज आपको लेना है वो देख लीजिएगा, क्लेम सेटल्ड का रेशियो चेक कर लीजिएगा, एंड ऐसा ब्रांड लीजिएगा जो रिनाउंड हो, जो थोड़ा सा नामी हो। अब क्या है कि ये सारे बेनिफिट्स आपको जो मिल रहे हैं ना, उससे बेस्ट क्या रहेगा ना कि आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो, तो आप कुछ मत करिए, आप पॉलिसी बाजार में अपना नंबर वगैरह आप डिटेल आप जब दे देंगे ना, तो क्या होगा कि वो अपना आपको कांटेक्ट भी कर लेंगे, एंड वो कांटेक्ट करके आपको फिर वहां से अपने हिसाब से आपको सजेस्ट भी कर देंगे, आपको अपने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हेल्प भी कर देंगे। तो वो भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर से जरूर एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखिए। राइडर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए, राइडर्स के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एडिशनली आपको जो जरूरत लगे उस हिसाब से राइडर सिलेक्ट करिएगा, एंड टर्म इंश्योरेंस का नॉमिनी वगैरह प्रॉपर से फिल कर दीजिएगा सब कुछ, सो दैट जब आपके पैसे निकलने हो तो आपको हेल्प मिल पाए। और पॉलिसी बाजार ही मैंने क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि पॉलिसी बाजार क्या है ना कि वहाँ पे आप 51 इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो। आपका एजेंट का कमीशन लगता नहीं है, ऑनलाइन डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है, एंड आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, और नहीं लेना हो तो नहीं भी ले सकते हो, आपको देखने में तो कुछ आता नहीं है। तो बस क्या होगा कि आपको बस एक बार के लिए विजिट करके एफर्ट डालना होगा, तो वो हो गया। एटीसी का डिडक्शन भी मिल जाता है, तो जो लोग टैक्स डिडक्शन के लिए करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। एंड अगर आप सिर्फ जॉब वाले हैं ना, और आपके ऊपर आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर ऐसा कुछ लेके रखिए। बिकॉज क्या है कि वो नहीं रहेगा ना, तो बाद में आपकी फैमिली को दिक्कत तो होता है। देखिए, कितना भी आप कह लीजिए कि नहीं नहीं ठीक है, हमने बहुत पैसे छोड़ दिए हैं एंड ऑल दैट, बट फैमिली को बाद में दिक्कत तो आती ही है। तो इससे बेटर है कि आपका एक ऐसा पॉलिसी रहे जिससे क्या हो कि आपके नहीं रहने के बाद आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए, एंड वो अमाउंट वो फैमिली फिर यूज़ कर पाए। एंड जब वो उसको यूज़ करेगी तो उसका लाइफ आपके बिना बहुत अच्छा तो नहीं चले, लेकिन थोड़ा बेटर चल पाएगा। बिना पैसे के ना ज़्यादा दिक्कत आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।